भारत निर्वाचन आयोग धन और बाहुबल के दुरुपयोग पर भी अंकुश लगाकर निर्वाचन प्रक्रिया को स्वच्छ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हम निर्वाचन सुधारों पर लगातार काम कर रहे हैं। इट्स ए वर्क इन प्रोग्रेस। कानून को सख्ती से लागू कर रहे हैं और मतदाताओं को उम्मीदवारों द्वारा उनके शपथ पत्रों में जो जानकारी दी जाती है उससे अवगत करा रहे हैं। यदि किसी प्रत्याशी की आपराधिक पृष्ठभूमि है तो उसे वोटर की जानकारी के लिए प्रकाशित करा रहे हैं। उसके लिए एक ऐप भी बनाया जिसका नाम है नो योर कैंडिडेट KYC, और तकनीक का इस्तेमाल हम मतदाताओं की जानकारी के लिए ही नहीं, प्रत्याशियों के लिए भी अधिक से अधिक कर रहे हैं। चुनावों में किसी भी बुराई ना हो, दुरुपयोग ना हो, इसके लिए हमने एक C-विजिल नाम का ऐप भी बनाया है, यानी विजिलेंट सिटीजन। आप चुनावों में दुरुपयोग की कोई भी शिकायत कर सकते हैं, जिसमें हम आपका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, जहाँ से भी आपका फ़ोन होता है, उसको कैप्चर कर लेते हैं और आपकी लोकेशन स्वतः जानकर हम 100 मिनट में कार्रवाई करते हैं। साथियों, वोट वह साधन है जिसके द्वारा लोग लोकतंत्र में अपनी राजनीतिक संप्रभुता को प्रयोग करते हैं। हम युवा और भावी मतदाताओं पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि हमारे लोकतंत्र के भविष्य की बागडोर उन्हीं के हाथों में है। युवा लोगों के पास, आप सब जानते हैं कि एनर्जी, इनोवेशन, क्रिएटिविटी और एक नया दृष्टिकोण के रूप में समाज को देने के लिए बहुत कुछ है। आपकी चुनावी भागीदारी से सजग नागरिकता और सामाजिक जिम्मेदारी को बढ़ावा मिलता है। आपकी चुनावी उदासीनता न तो आपके अपने हित में है और न ही देश के हित में है। लोकतंत्र में आपका स्टेक सबसे ज़्यादा है, इसलिए युवाओं को अपने वोट के महत्व यानी उसकी ताकत को कम करके नहीं आंकना चाहिए। मेरे युवा साथियों, मतदान एक अनूठा अनुभव होता है। करीब 30 करोड़ निर्वाचक ऐसे हैं जिन्होंने 2019 के पिछले निर्वाचन में मतदान नहीं किया था। चुनाव में उनके ना भाग लेने के अलग अलग कारण हो सकते हैं, जैसे शहरी क्षेत्र में और युवाओं की कम भागीदारी और उत्साह। अब 18 साल की उम्र पूरी होने के बाद वोटर बनने के लिए तो किसी को इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि प्रत्येक तिमाही में क्वालिफाइंग डेट आती है। इतना ही नहीं, 17-18 वर्ष के बीच के भावी मतदाता भी अब पहले से ही एडवांस में पंजीकरण करवा सकते हैं। 18 वर्ष की आयु पूरी करते ही निर्वाचक नामावली में उनका नाम जोड़ दिया जाएगा और उनका वोटर कार्ड स्पीड पोस्ट द्वारा निर्वाचन आयोग भेज देगा। हमें भावी मतदाताओं के यानी 17 से 18 वर्ष के युवा मतदाताओं, भावी मतदाताओं से लगभग 11 लाख अग्रिम आवेदन यानी एडवांस एप्लीकेशन प्राप्त हो चुके हैं। नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए स्पेशल समरी रिवीजन का प्रकाशन 5 जनवरी 2023 को कर दिया गया है। इसमें युवाओं, महिलाओं, थर्ड जेंडर को शामिल करने पर विशेष ध्यान दिया गया था और इन प्रयासों के कारण अब हमारे पास हमारे वोटर लिस्ट में 18 से 19 आयु वर्ग के लगभग 1.43 करोड़ युवा मतदाता हैं। और प्रसन्नता की बात यह है कि 80 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 2 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें से 3 लाख से अधिक मतदाता शतायु हैं और 100 वर्ष से अधिक के आयु के हैं, और लगभग 85 लाख मतदाता पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के हैं। और हमारे रोल में 47,500 थर्ड जेंडर मतदाता भी हैं, यानी 18 साल से लेकर 100 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं, PWD, थर्ड जेंडर सभी हमारे प्राउड मतदाता हैं। और इस तरह हमारा रोल सर्वसमावेशी है, यानी इंक्लूसिव है, और पोलिंग को हम लगातार इंक्लूसिव और एक्सेसिबल यानी समावेशी और सुगम बना रहे हैं। और इससे भी महत्वपूर्ण है कि आप सभी को अगले चुनाव में मतदान के आनंद का प्रत्यक्ष अनुभव उठाना चाहिए। हम आप सभी के लिए मैं भारत हूँ, हम भारत के मतदाता हैं नामक एक गीत को लॉन्च भी कर रहे हैं। मतदाता लोकतंत्र की रीढ़ होते हैं। यही कारण है कि आयोग ने अपना स्थापना दिवस मतदाताओं को समर्पित किया है। हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे जीवंत लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र प्रत्येक भारतीय की रगों में रचा बसा हुआ है और हमारे सामाजिक, भौगोलिक, सामूहिक विविधता वाले देश में इलेक्टरल रोल से पोल यानी वोटर बनाने और मतदान कराने में हम हर वयस्क नागरिक से समर्थन की अभिलाषा रखते हैं। आज मैं भारत के मतदाताओं को निर्वाचन में पूरे जोश एवं उत्साह के साथ भागीदारी करने और देश में स्वतंत्र, निष्पक्ष और एथिकल निर्वाचन सुनिश्चित करने में यथासंभव योगदान देते रहने के लिए धन्यवाद देता हूँ। इसके लिए हम अपने मतदाताओं के प्रति कृतज्ञ भी हैं और आभारी भी हैं। भारतीय निर्वाचनों का आयाम और विस्तार दोनों ही अद्भुत हैं। चुनावों का इतने बड़े स्तर पर संचालन
दुनिया में अपने आप में एक मिसाल है। मैं भारत की विशाल निर्वाचन मशीनरी को भी धन्यवाद देता हूँ, जिसने प्रत्येक निर्वाचन को लगभग 6 सिग्मा एक्टिविटी यानी परफेक्टली, पूरी सावधानी और कुशलता के साथ आयोजित किया है। मैं निर्वाचन सेवाएं उपलब्ध कराने में असाधारण योगदान करने के लिए अपने लगभग 10 लाख बूथ लेवल अधिकारी के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। मैं भारतीय निर्वाचनों के इस ऐतिहासिक सफर में हर कदम पर सहयोग और समर्थन के लिए सभी राजनीतिक दलों को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। उनके साथ संवाद, सहमति और आपसी सद्भावना हमारे लोकतंत्र में निर्वाचन प्रणाली की पहचान है। मतदाता के बाद राजनीतिक दल बड़े स्टेक होल्डर हैं। डेमोक्रेसी को डीप रूटेड और इलेक्शन इंटीग्रिटी को और सुदृढ़ बनाने में उनका निरंतर सहयोग अति प्रशंसनीय है। प्रत्येक स्टेक होल्डर का आयोग की निष्पक्षता और चुनाव परिणामों की विश्वसनीयता पर भरोसा ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। निर्वाचनों को निष्पक्ष, समयबद्ध और प्रोफेशनल तरीके से संचालित करने की अपनी कार्यशैली के कारण ही भारत निर्वाचन आयोग ने यह भरोसा हासिल किया है। यही कारण है कि आयोग आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज यानी दूसरे देशों के निर्वाचन आयोग और इलेक्शन अथॉरिटीज़ के साथ इलेक्शन इंटीग्रिटी समूह का नेतृत्व कर रहा है। भारत निर्वाचन आयोग विश्व के सभी लोकतांत्रिक देशों के लिए निर्वाचन प्रबंधन में ट्रेनिंग कोर्स भी संचालित करता है। भारत में निर्वाचनों की संख्या वर्ष 1951 में लगभग 17 करोड़ थी, जो अब बढ़कर लगभग 94.5 करोड़ हो गई है। इसी प्रकार वर्ष 1951-52 के चुनावों में हमारा मतदान प्रतिशत लगभग 44.8% था, जो 2019 के लोकसभा चुनाव में बढ़कर 67.40 हो गया है।